नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रूफस है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय एवरीवन। बताइए। हाय, हाय सबको सर। नमस्ते, सबको गुड इवनिंग। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो। सबको मेरा हैप्पी फ्रेंडशिप डे। जिनको मिला हूँ, जिनको नहीं मिला हूँ फिजिकली, ईश्वर की कृपा और आप लोग का सहयोग और अल्कोहलिक एनोनिमस के दिए हुए 12 टप्पे चलने की कोशिश, आज का दिन शराब से दूर है। आज मैं कह सकता हूँ कि खुशी से दूर हूँ मैं। यह ऑनलाइन मीटिंग 2 साल जो चली थी, मुझे आज बहुत फायदा हुआ। मैं जिन लोगों को ऑनलाइन देखता था, मैं उनसे फिजिकली मिला हूँ। नागपुर में मिला हूँ, बल्लारसा में मिला हूँ, उज्जैन में मिला हूँ। तो ये चमत्कार ने तो क्या है कि मेरा जो वर्ल्ड वाइड फेलोशिप है ना, वो बढ़ते जा रहा है। आज मैं किधर भी जाऊं तो मुझे वहां पे कहूंगा कि मैं एक मेंबर हूँ, डेफिनेटली वेलकम है, जो जानते हैं। और इस ग्रुप को मैं आभारी हूँ कि मुझे आज इनविटेशन दिया, आमंत्रण किया शेयर करने के लिए, मेरा अनुभव शेयर करने के लिए। तो मैं आपके सामने मेरा एक्सपीरियंस, जो आध्यात्मिक जागरण जो कहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग 12वें कदम में आता है। इन कदमों के परिणाम आई आध्यात्मिक जागृति के उपरांत हमने यह संदेश दूसरों शराबियों तक पहुंचाना और इन नियमों को अपने जीवन में हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में कैसे में, व्हाट इज द मैसेज, ये मैसेज क्या है और मुझे अवेकनिंग कैसे हुई। तो अवेकनिंग होने के लिए मुझे जरा थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मेरे अतीत में, जहाँ पे आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मैलेडी। और हमारे किताब में मेरा स्पॉन्सर, मेरा बिग बुक, जो मेरे बिग बुक के तरह ये बिग बुक के थ्रू ले गया था, उसमें एक लास्ट में अपेंडिक्स 3 है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। वहां पे बहुत सारे टर्म्स दिए है ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चेंज, गॉड कॉन्शियसनेस। ये एक ही चीज मांगता है, परिवर्तन, चेंज, चेंज, चेंज। जितना भी वो चैप्टर लिखा है ना, और उसके लिए 3 चीज अनिवार्य है: विलिंगनेस, ऑनेस्टी, ओपन माइंड। और ये अगर मेरे पास इच्छा नहीं है तो मैं पहला कदम ले ही नहीं सकता। अगर मेरे दिल में इच्छा नहीं है आके बैठने की मीटिंग में, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये पहला कदम जो है ना, 100% फाउंडेशन। इसके बिना मैं बाकी का कदम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए 12वां कदम क्या कहता है ना, ये कदमों के नियम, ये कदमों के हैविंग हैड अ स्पीच एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। ये 11 कदम करने के बाद में जो 12वां कदम करता हूँ, तो मैंने, जाहिर है कि 11 कदम कर चुका हूँ। ये 11 कदम मेरे लिए क्या मायना रखती है, हाउ डज इट वर्क, और किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अनिवार्य इसलिए है। और मैं, मेरे जैसे बेवड़ा क्या करता है, खुद से पहले निंदा, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन, वो लिखा हुआ है ना। तो पहले पहले जजमेंट देता हूँ कि ये कार्यक्रम मेरे लिए चलेगा नहीं। मैं अगस्त में 10 तारीख को मेरी पहली मीटिंग थी। मुझे याद है, जुलाई जुलाई के बीच में, यानी 10 से लेके 20 तारीख तक, मैं क्रिश्चियन हूँ। वहां पे वहीं में एक बड़ा चर्च है। बरसात का मौसम था, मैं भीगता हुआ बाहर खड़ा रह के, अंदर नहीं जाता था। मुझे भीगना बड़ा मजा आता था। क्यों? इसलिए भीगता था कि मेरी उतर जाए, मैं वापस जाके पी लूं। इसलिए भीग रहा था। आज भीगने का कुछ अलग मजा है। जो मजा उस टाइम था, वो सिर्फ इसलिए भीग रहा था कि मैं वापस जाके पी लूंगा। मैं मांगता था कि मुझे इस यातना से निकाल दो मेरे मालिक। मेरी प्रार्थना सुनी गई और एंड ऑफ जुलाई मुझे मैसेज मिली थी। 1995 की बात कर रहा हूँ। 10 अगस्त को मेरी पहली मीटिंग हुई। जहाँ पे जो मीटिंग में गया ना, मैं बहुत डरावना था। मेरा परिचय देता हूँ कि मैं एक बारमैन हूँ। मैं एक बार में काम करता हूँ। मुझे मैसेज भी वहीं पे मिली। मैं रिकवर भी वहीं पे, आज भी वहीं पे काम करता हूँ।
मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इट इज ओनली एंड ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की असीम कृपा है जो मुझे सोबर रखती है ये स्लिपरी प्लेस में भी। मैं सुझाव दूंगा, जो अगर चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करे जाके तो नहीं करे। अगर ताकत मिलती है, ये कारण तुम्हें कहीं भी जाने के लिए ताकत मिलती है, किसी ना किसी हालत में ताकत मिलती है उसी जगह जहाँ पे कट गए थे। तो ये ताकत मुझे इस प्रोग्राम से मिली कि मेरा शक्तिहीन था। अभी 10 अगस्त को मैं जब मीटिंग में गया ना, तो मुझे वो चेयरमैन ने बुलाया, बोला नाम तो नहीं पता था, बोला हे यू कम एंड शेयर। मैं सिर्फ 3 लफ्ज का, मेरा नाम रूपस है, मैं एक शराबी हूँ, मेरे पास स्पॉन्सर नहीं, मेरे पास ना तो स्पॉन्सर है ना तो मेरे पास बिग बुक है। उसने एक ही लफ्ज का, रूपस मेरे लिए हम प्रार्थना करेंगे, और एक दिन का टोकन दिया था। मैं हंस दिया था वो प्रार्थना सुन के। तो मेरे मेरे दिमाग से है ना ईश्वर निकल गया था। मैं डेस्परेट हो गया था, लाचार हुआ था कि मेरे लिए ईश्वर नहीं काम कर रहा था। मेरे ईश्वर से प्रार्थना क्या थी, एक शॉपिंग लिस्ट देता था कि ये मेरी पूरी करो, और नहीं पूरी करो तो मेरा ईश्वर नहीं। मेरा ईश्वर की धारणा था कि पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करूंगा कि अगर मेरा ईश्वर मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसको मान लूंगा, विश्वास करूंगा। लेकिन विश्वास ऐसे होता है ना, कभी मैंने पूछा नहीं कि ईश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए। आज मैं पूरी तरह से होश में जानता हूँ कि ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, और वो मुझे मदद करता है कि नहीं। 100% मेरी मदद करता है, जो मेरी मदद जब मैं शराबीपन में भी करता था। तो मीटिंग में तो मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया मुझे, क्यों जो भी शेयर करा था मेरे दिमाग से ऊपर जाता था, कुछ नहीं। तो मुझे दो सदस्य जो मीटिंग के बाद मिले, उसने मुझे पूछा, प्रोफेसर तू कैसे आया? मैंने कहा मैं ट्रेन से, लोकल ट्रेन से। बोला नहीं, तुम्हारी ऊंची शक्ति तुम्हें ले आई। अगर उस वक्त ना उन लोग कहते थे ना गॉड लेके आया, मैं भाग जाता था, शायद मैं नहीं आता था 28 साल पहले। लेकिन 10 अगस्त से मैं सोबर नहीं हूँ। 1995 मुझे और 40 दिन लगे थे, अंदर बाहर 4 दिन सोबर, 10 दिन सोबर, 5 दिन सोबर। मीटिंग जाता था, लेकिन मीटिंग में जो एक मेरे मेरे शराब में जो कॉकरोच डाला था ना, मतलब ऐसा होगा एज येट, अगर ये नहीं गया तो ये जाएगा, तो मेरे को डर लग रहा था कि ये मेरे साथ हो सकता है, कि ये परिस्थिति मेरे साथ भी आ सकती है। मेरी मन की अवस्था जो चंचल थी, नाजुक थी, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो ये मेरे मन की अवस्था थी। तो मैं 27 सितंबर, यानी 26 को मेरी लास्ट पार्टी थी दोस्तों के साथ। 4 दोस्त बैठे थे जो मेरे दोस्त थे। एक को तो सेंड ऑफ करना था, 2 पैक पी के टाइट हुआ था। सुबह उठ के इन लोग ने ग्लास मेरे मुंह पे नीचे रखा थे। मैं बोला, सूंघ के मुझे ऐसी घिन आई कि मैं लगता कि उल्टी करूंगा। और इसको एयरपोर्ट पे छोड़ा, 10 सुबह घर पे आया, नहा धो के मैं ड्यूटी पे गया। उस दिन से मैं सोबर हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस। मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। तकलीफ तो बहुत आई इस सालों में, ऊपर नीचा, ऊंचा नीचा बहुत। फिजिकल अनमैनेजेबिलिटी, फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी, ये सब बहुत सारी चीज आई। तो ये चीज मैनेज हो सकी विद द हेल्प ऑफ गॉड। मेरे से तो नहीं हुआ ना, ईश्वर ही कर पाता। यस, कि मैं अभी 2 साल तक मेरे स्टेप्स नहीं थे। 2 साल तक सोब्राइटी में, रिकवरी में, कभी चिड़चिड़ा होता था, कभी बेचैन होता था, कभी असंतुष्ट रहता था। मेरा मन कहता था ना जाके यार, 2 साल तक मैंने कैसे जिंदगी निकाली पता, सिर्फ मीटिंग्स था, मीटिंग्स के जरिए सोबर था। लेकिन जो हैप्पी जॉयस फ्री दो आश्वासन दिया है ना, स्वतंत्र, फ्रीडम, खुशी, ये नहीं थी मेरी जिंदगी में। और मैं मेरे दोस्तों को स्पॉन्सर लिया था, मैंने 7 महीने में स्पॉन्सर लिया था। स्पॉन्सर का सिर्फ लेबल था मेरे माथे पे, स्पॉन्सर से काम नहीं करवाता था। कभी 2 दिन में कॉल करो कि सब ठीक है, बस इतना ही था मेरा, सब ठीक है, सोबर है, बस। बाकी मेरी जिंदगी में क्या अवस्था अवस्था चल रही है वो नहीं बताने का। टीवी के साथ झगड़े हो रहे, काम पे किसी के साथ झगड़ा किया, नहीं, ये सब चीज नहीं थी। तो मैं इनको देखता था कि यार सडनली इन लोग अपने आप को एक छोटी से चुटकुले पे इतना जोर जोर से हंस रहे। तो बोले ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? तो बोले ये मुझे कभी मिलेगा, आप लोग के पास है। तो बोला तुम्हें तैयार है? बोला जी। तो ठीक है, कल से आ जाओ, बोला मेरे बिग बुक लेके आ जाना। तब मेरी सफर चालू हुआ 2 अढ़ाई साल के बाद। और मेरा
स्पॉन्सर बड़ी प्यार से मुझे ये बिग बुक पे ले गया, एक एक पैरा, एक एक लाइन समझाते हुए, मुझे आइडेंटिफाई करवाते हुए। ये बिग बुक में जो कार्यक्रम दिया ना, इसमें इंस्ट्रक्शन, इसमें डायरेक्शन, उसको मैं अगर फॉलो करूँ ना, तो मुझे जिंदगी भर कभी पीना नहीं पड़ेगा वन डे एट अ टाइम। आज के दिन के, क्यों आज का दिन ही मुझे जीना है ना। मुझे कल का नहीं पता, लेकिन वहां अतीत को साफ करना है, अतीत के मलबे को निकालना है। क्लियर अवे द रेकेज ऑफ द पास्ट। वो एक एक कहता ना क्या क्लियर, कैसे अतीत को जब तक मैं साफ नहीं करूंगा, जब तक अपने आप पे काम नहीं करूंगा, मैं दूसरों को दे नहीं पाऊंगा। तो मैं मैसेज क्या दूंगा दूसरों को, अगर अपने आप पे काम नहीं करूंगा। मेरे जेब में 10 रुपए होना चाहिए किसी को 10 रुपए देने के लिए। आई कैन नॉट ट्रांसलेट व्हाट आई डोंट हैव। बोलता ना, यस आस्क गॉड इन योर मेडिटेशन इन द मॉर्निंग प्रेयर व्हाट यू कैन डू फॉर द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। मतलब उस पीड़ित शराबी को क्या क्या देना है, ईश्वर से पूछो। मेरी मर्जी में, गॉड डिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता थी, वो काम नहीं आई। ईश्वर निर्भरता काम है। तो मैं अपनी शक्तिहीनता देखता हूँ यहाँ पे। अभी शक्तिहीनता मानने के लिए, शक्तिहीन मानने के लिए मुझे शक्ति ही देखनी है कि मेरे पास शक्ति थी। जी, मैं बहुत पावरफुल था। मैं पावरलेस नहीं था, पावरफुल था। मैं सोचता था किसी ना किसी एक दिन मैं इस गेम को जीतूंगा। तो सम डे समहाउ आई विल विन द गेम। अभी इसमें दो प्रश्न दिए ना, कैन यू कंट्रोल, कैन यू स्टॉप। ये दोनों नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी इच्छा में प्रकट होती थी कि कहीं ना कहीं दिन में कंट्रोल एंड एंजॉय करूंगा, नियंत्रण रूप से पीऊंगा, और मजे से भी पीऊंगा। ये पीछे दिमाग में बैठा हुआ था, रिजर्वेशन, लर्किंग नोशन, जो है ना, एक आरक्षित थी, बोले ना, एक आरक्षण था कि मैं किसी ना किसी दिन जाके पीऊंगा करके। कि हमारे विजन फॉर यू चैप्टर में देता है ना, कि दोज मेमोरीज जो अच्छा, मुझे शराब ने भी अच्छा दिन दिखाया है। 7-8 साल, मैं शुरुआत की 25 साल के बाद, 25 से 33 साल तक मैं मजे से पिया। कंट्रोल ही नहीं, जो मेरे पास कंट्रोल भी था, मेरे पास चॉइस भी था। चॉइस था क्या पीना है, कभी पीना है, कौन से वक्त पीना है। कंट्रोल, 2 पैक पी के, एक बियर पी के, खाना खा के सो जाना। मतलब एक महीने में एक बार, क्या मेरा 15 दिन में एक बार हो, 15 दिन से एक हफ्ते में एक बार हुआ। हफ्ते से जो मेरी लग्जरी थी ना, वो मेरी नेसेसिटी बन गई, मेरी जरूरत बन गई, रोज की जरूरत बन गई। जो मैं इसको लग्जरी कभी कभी पीता था, अभी कंट्रोल, अभी अभी कंट्रोल खो गया मैं। बिल्कुल कंट्रोल खो गया। 24 पेज पे लिखा है ना, इन सम, मतलब वी हैव लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो कंट्रोल। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। एक बार शराब अंदर जाती है तो मेरी दूसरा ये एलर्जी शुरुआत होता है, मेरा क्रेविंग शुरू होता है, और मुझे पीने पीने से नहीं रोक सकता, मुझे पीना ही पड़ता है। मेरे विल पावर के खिलाफ, यहाँ पे विल पावर नहीं काम करता है। मैं सोचता था अपने विल पावर पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, विल पावर से मैं बंद कर सकता हूँ, लेकिन विल पावर काम नहीं आया ना। विल पावर डिड नॉट वर्क। मेरी शक्तिहीन, जब तक मैं अपना नम्रता से वो कहूंगा नहीं ना, शरणागति नहीं करूंगा, समर्पण नहीं करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप 100% होगा। ये मेरा फाउंडेशन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप 100% होगा तो मैं दूसरी कदम पे जा सकता हूँ। और मेरा दूसरा कदम भी शेकी था, जो मैंने बताया कि मेरे पहले मीटिंग के द्वारा, कि मेरी मेरी अभी इधर देखना, मेरी अस्तव्यस्ता क्या है, अनमैनेजेबिलिटी। मेरी अनमैनेजेबिलिटी रास्ते पे गिरने का नहीं है, या पुलिस वाले से झगड़ा करने का नहीं है, या दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करने का, या पी के ब्लैकआउट में, वो मेरी वो मेरी आउटर अनमैनेजेबिलिटी, बाहर की अनमैनेज। मेरी अंदर की अनमैनेजेबिलिटी क्या थी? मेरी अंदर की अनमैनेजेबिलिटी मेरी स्पिरिचुअल मैलेडी थी, आध्यात्मिक बीमारी, जिसको मैं, अंदर बीमारी लगी हुई, हम बाहर से देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्सर। मैं आध्यात्मिक बीमारी को ठीक नहीं होता है तब तक मैं मानसिक और शारीरिक तौर पे ठीक नहीं होता। मैं किताब में दिया था, व्हेन द स्पिरिचुअल मैलेडी इज ओवरकम आउट फिजिकली एंड मेंटली। तो मुझे तीसरा भाग जो दिया है ना, पेज 62 पे, स्पिरिचुअल मैलेडी। इसलिए स्पिरिचुअल मैलेडी को जब ठीक होता है, तो मैं मन से भी ठीक होता हूँ, और बॉडी से भी ठीक होता हूँ। तो द मेन प्रॉब्लम सेंटर्स अराउंड द माइंड रादर देन द बॉडी। मेरा माइंड को ट्रीटमेंट देना है, मेरे दिमाग को ट्रीटमेंट देना है। कि मेरी सोच गलत है, मेरा निर्णय गलत है, मेरी कृति गलत है। रॉन्ग थिंकिंग, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन। जब मैं ये करता हूँ तो मेरे सब कुछ मेरे रिवॉल्व होता है सेंटर्स अराउंड द माइंड रादर देन द बॉडी। तो ये मेरे अस्तव्यस्ता, ये मेरी स्पिरिचुअल मैलेडी है, जो आध्यात्मिक बीमारी है। ये मेरी अस्तव्यस्ता क्या थी? मैं किसी के साथ एक रिश्ता नहीं रख पाता था। मेरी बीवी घर में थी,
उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं था। एक पेइंग गेस्ट था, खाना खाता था, सोता था, काम पे जाता था, आता था, बस उतना ही रिश्ता था और कुछ आगे रिश्ता नहीं था। एक 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 दीवार बन गई थी, दीवार। ये दीवार को मैं तोड़ नहीं पाया जब तक मैं रिकवरी में आई। मेरे रिश्तों में, वो कहता है ना, आउट ऑफ ट्विस्टेड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मेरी रिश्ता लोगों से और दोस्तों से और फैमिली के साथ, कि मैं सफर किया सबसे ज्यादा जब मैं यात्रा में रहा। क्यों? आइदर मैं डोमिनेट करने देखा, मैं दादागिरी करने देखा, या तो मैं उस पर निर्भर होने देखा। ये उन लोग भी नहीं है, उन लोग भी आदमी है ना, ह्यूमन बींग्स है ना, दे विल फेल। कहाँ तक मुझे झेल लेंगे? तो दे विल फेल ना। कहाँ तक टॉलरेट करेंगे? कहाँ तक एकोमोडेट करेंगे? नहीं होता है। मैं भी नहीं, मैं परेशान होता हूँ अगर मुझे कोई ज्यादा हद से बाहर तंग करेगा, तो नहीं होता है। यस। तो ये अस्त व्यवस्था देखिए, मैं डर से भरा था, पूरा डर से भरा था। डर से इसलिए भरा था कि मैं ड्यूटी पे पी रहा था, और ड्यूटी पे अगर पकड़ा जाता था तो मैं नौकरी से निकाला जा रहा था। मेरा मेरा बॉस ड्रिंकिंग से पहले और ड्रिंकिंग के बाद में वही बॉस है। उसकी उम्र है 85, मेरी उम्र है 70। वो मुझे कभी नहीं कहा इन माई एक्टिव अल्कोहलिज्म के रूफस तो शराबी है करके। वो कभी आता था उसके राउंड्स पे, मैं देखता था, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बगल में खड़ा होता था, मुझे कहता था, रूफस तुमने कुछ नया तेल लगाया क्या? मैं हंस देता था, बोला हाँ सर, हो सकता है। बोला उसका खुशबू आ रहा है। बोला खुश तो आ रहा, बट वो नहीं कहता था। आज वो जानता है कि आज मैं पी नहीं रहा था, आज मेरा रिश्ता कुछ अलग है उसके साथ। तो ये परिवर्तन के कारण हुआ है, आध्यात्मिक जागरण, परिवर्तन, चेंज। आज मैं वही बॉस है, मेरा वही है जो था पहले भी। उसको पता है मैं ए में आया हूँ, और उसको पता है जब भी अगर किसी सदस्य को वहां के मैसेज देना पड़ता तो मुझे साइड में बुलाता, रूपा जिसको प्रॉब्लम है उससे बात करेगा क्या? मतलब यस सर, अभी तैयार हूं ना मैं। अभी कभी भी, जब 5 साल में 3-4 साल रिकवरी में ना, 2 साल शायद मेरा किताब उधर रह गया था, तो मेरे बहुत छोटे बॉस ने देखा था, मुझे ऑफिस में बुला के बोला था, रुपए तुम ए में जाते हो मुझे पता है, लेकिन मेरा बॉस को कोई है, मेरे ड्राइवर को प्रॉब्लम है, बात करोगे क्या? मैंने उसको एक बिग बुक दिया था, लेकिन उसने मैसेज नहीं लिया था, बिग बुक किसी को और को पास किया था, वो सोबर रहा और ड्राइवर मर गया। दुख की बात है। तो मैं देखता हूँ मेरी अस्त व्यवस्था क्या है, कि मैं डर से भरा हुआ था, मेरे इमोशनल नेचर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था, मैं किसी अन्य लोग की मदद नहीं कर पाता था। जब खुद की मदद नहीं करूं तो दूसरों की मदद क्या करूं? मैं हमेशा तनाव में रहता था, हमेशा दुख में रहता था। अरे टेंशन है, टेंशन है, क्या टेंशन है? पीने का टेंशन है, 8 बजे घंटी बजने वाली है, कहाँ से बंदोबस्त करूं, पैसा कहाँ पे है? 8 बजे। मेरी अनमैनेज एक किस्सा बताता हूँ अनमैनेजेबिलिटी का। 8 बजे तक मैं शराब नहीं पिया। जिस दिन मैंने तय किया था सुबह से कि आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, जना गना मना रोज होता था, सुबह से लेके मैं नहीं पिया हूँ। पिक्चर गया हूँ दोपहर के टाइम में, इंग्लिश पिक्चर लगती थी 90 मिनट्स की, वहां पे वापस ड्यूटी पे आया। 8 बजे चाय आती मेरे पास, चाय और टोस्ट बटर। अब देखता कि मेरे सामने अपना एक वेटर है, साहब ये पैसा लो। अब मुझे 8 बजे तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, रुपस थोड़ा सा पी ले, सुबह से नहीं पिया। वहां पे मुझे रेस्टलेस बना दिया, बेचैन बना दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई कोई नहीं दिखे और मैं चुपके से पी लूं करके, सबके सामने नहीं। अभी देखा तो 2 वेटर खड़े हैं, उनको मैं भगा दिया, एक को बोला सिगरेट लेके आ। अब मैं क्या करूं? वो तो दूसरा दिया, दूसरा बिल लेके आया, पैसा उसको ज्यादा दिया, सर क्या कर रहे? पैसा ज्यादा दे रहे, वो वापस थैंक यू बोला। अभी उसमें देखा तो कोई नहीं है, बाद में 3 3 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि 3 घंटे गुजर रहे। वो 3 मिनट के बाद वो चले गया, और मैं जाके कड़क करके मारा, फिर चाय पिया। और ये पागलपन तो नहीं है क्या? और क्या है? इंसानिटी। मेरी इंसानिटी वही थी ना कि 8 बार हॉस्पिटल जाने के बाद भी डॉक्टर कहता था मरेगा, तो भी मैं जाके पीता था। मुझे पता था कि शराब, अल्कोहल विल किल मी। मेरी बीमारी अल्कोहलिज्म है, शराब नहीं है। मुझे एलर्जी का पता नहीं था। तो केम टू बिलीव कहता नहीं है। मेरी ईश्वर की धारणा क्या थी मैं बता ना। फर्स्ट मीटिंग में अगर इन लोग गॉड कहते तो भाग जाता। ईश्वर की धारणा क्या थी घर में? 25 साल तक मैं चर्च में जाता था, 25 के बाद शादी किया, घर से हट गया, चर्च जाना बंद कर दिया। लेकिन जब बच्चा था ना, तो मेरी माँ कहती थी कि ईश्वर तुम्हें अगर झूठ बोलेगा तो पनिश करेगा,
चोरी करेगा तो पनिश करेगा, गलत सोचेगा तो पनिश करेगा। तो मेरा कभी मन खुला रहता था चर्च में, उधर सुनता था धर्म गुरु का गॉड इज अ लविंग गॉड, फॉरगिविंग गॉड, ऑमनिपोटेंट। मैं बोला ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है, मैं किसको मानूं? तब मुझे पता चला कि अभी इधर जाना ही नहीं। जैसे बिल डब्ल्यू ने वो टेम्परेंस प्लेस साइन करने से मना कर दिया और चर्च में जाना बंद कर दिया, मेरी भी बिल स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है। जिम स्टोरी है ना, मैं इतना बीमार हूँ, डॉक्टर के साथ पैर पड़ता हूँ, बोला मुझे कुछ इलाज दो उसका, मेरा पेट बहुत दर्द करता है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। वो मुझे कहता है कि रुको ठंडा दूध पी लो सिप करते हुए। मैं 3 4 15 दिन तो कंटिन्यूसली ठंडा दूध पी रहा था। 16वें दिन को क्या किया, मैं थोड़ा सा विस्की इसमें डालूं या थोड़ा सा वोडका डालूं तो कैसे रहा मेरा, कोई देखेगा नहीं, और हो गया। 2 3 दिन में वो दूध में पी लिया, लेकिन चौथे दिन बैक टू स्क्वायर वन, और फिर हॉस्पिटल गया ना। तो अभी तीसरा कदम, ये मुझे मानने के लिए कठिन था, ये केम टू बिलीव करके। क्यों? मैं ईश्वर में नहीं मानता था, मैं बोला था ईश्वर मेरे लिए काम नहीं करता, तीसरा कदम कैसे करूं? निर्णय करना है मुझे सिर्फ, कि मुझे दो राह दी है, एक राह पी के मरना, या तो दूसरी राह है जो आध्यात्मिक औजार है उठा लूं और फेलोशिप में आके सोबर रहूं। मुझे क्या चुनना है? दो राह पे खड़ा हूं, ऑप्शन दिया हुआ है, और मुझे सिर्फ निर्णय करना है। निर्णय काफी नहीं है, निर्णय के बाद त्रुटि भी आती है। अरे मैंने निर्णय किया था 2 महीने पहले मैं नागपुर जाऊंगा नाइट विजिल में। मुझे सिर्फ निर्णय करने से काम नहीं चला, मुझे टिकट रिजर्व करना पड़ा, ट्रेन में बैठना पड़ा, लगेज पैक करना पड़ा, स्टेशन पे जाना पड़ा, गाड़ी में बैठना पड़ा। अभी फिर मैं सितंबर के महीने में ब्रह्मपुरी जा रहा हूँ, तो मैंने वही करके रखा हुआ रिजर्वेशन करके। तो ये जब निर्णय करता हूँ तो उसके साथ फॉलोड विद एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन। इसलिए हमारे किताब में जो चैप्टर 6 है ना, इनटू एक्शन है, इनटू थिंकिंग नहीं है। भैया सोच के सोबर नहीं रह सकता हूँ, मुझे कृति करना है। और चौथा कदम जब मेरे लुटने को आया ना, जब तीसरा कदम, मेरे स्पॉन्सर ने कहा भाई तुम तीसरे कदम पे स्ट्रांग है, बोला तीसरा कदम का प्रार्थना दिया था ना, रिलीव मी ऑफ द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, मुझे अपने स्वयं से बाहर निकालो। मेरा सेल्फ क्या है? सेल्फ क्या है? अभी ये यहाँ पे मुझे मुश्किल था कि मेरे सेल्फ क्या है करके देखने। मेरी सेल्फ है ना, ये चैप्टर 4 में 12 एंड 12 में एक बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। सृष्टि ने हमें हमें प्रवृत्ति दी कुछ कारण के लिए। क्रिएशन गेव अस इंस्टिंक्ट्स फॉर अ पर्पस, जीने के लिए दी, जीने के लिए, और वो जरूरी है, और गॉड गिवन वो अच्छी भी है। सोशल सिक्योरिटी और सेक्स। सोशल लाइफ, समाज में रहना, सिक्योरिटी पैसे कमाना, और तीसरा लैंगिक, जो बीवी दी लीगल। लेकिन इसमें क्या था ना, दिल मांगे मोर की बीमारी, सब कुछ ज्यादा अच्छे। तो मेरी इच्छा है ना, इच्छा मुझे राज कर रही थी। मेरी इच्छा, तो कहता ना, मेरी एम्बिशंस हे वायर, बोले इंस्टिंक्ट्स गॉन हे वायर। ये जो प्रवृत्तियां है ना, मुझे क्या कहते हैं, गुलाम बना के रख दिया था। जो कि मैं उसको सही व मात्रा में वापरूं, मैं दुरुपयोग में मात्रा में वापरता था। जो दिल मांगे मोर की बीमारी, सब जगह, समाज में, सुरक्षा में, ये लैंगिक में। तो यही मुझे देखना था, ये कहाँ पे। ये चौथा कदम मेरा रिजेंटमेंट देखना है, मैं किसके साथ रोष रखता हूँ, और किस लिए मैं गुस्सा होता हूँ, कौन सी प्रवृत्ति को ठेस लगी, मेरे सेल्फ एस्टीम को ठेस लगी। मेरे यार ये सबसे जो रिसेंटमेंट था ना, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कहा, हेल्प किया, बोले देखो ये चार्ट है, रिजेंटमेंट्स, फियर और सेक्सुअल हार्म्स, और फिर जो चौथा चार्ट है जो अमेंड्स करने का। तो ये मैं रिजेंटमेंट लिखता हूँ, मेरा रिजेंटमेंट है किसके पास? मैं देखा तो बहुत, मैं सबसे बड़े मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा था, और एक ग्लेयरिंग रिजेंटमेंट था मेरे सास के साथ। अभी ये रिजेंटमेंट, ये चौथा जो कदम है, फियरलेस एंड मॉरल, ये मेरी सच्चाई जो मैं लिखता हूँ। तो मेरी सच्चाई क्या है? मैं दूसरों को दोष दे रहा हूँ, ब्लेम गेम कर रहा हूँ, ब्लेम। वो मेरी सच्चाई नहीं, मैं ब्लेम कर रहा हूँ लोगों को कि इसके कारण मुझे पीना पड़ा, इसके कारण मैंने ऐसा रिएक्ट किया, इसके कारण मैं ये रिएक्शन, इसके कारण मैं गुस्सा हुआ। तो ये मैं लिखा, देखा यार, ये मेरी इंस्टिंक्ट्स कहाँ ले गई मुझे, मेरी प्रवृत्ति तो मुझे एकदम नरक तक ले गई। तो जैसा मेरी भूमिका क्या है इसमें, मेरी पूरी पूरी इंस्टिंक्ट्स को ठेस लग गई थी, मेरी इंस्टिंक्ट्स जो लोगों के पैरों पे मैंने रखा, और उन लोगों ने रिएक्ट किया। तो जब मैं देखा कि मेरी ये प्रवृत्तियां हेवायर है और सबको ठेस लगी हुई है, तो मैंने ऐसे बर्ताव किया।
और मेरा बर्ताव क्या था, मैं उनको दिखा दूंगा। आत्म करुणा में जाके, सेल्फ पिटी में जाके, आई विल शो देम। और मैं दिखाया क्या, पुअर मी एंड पुअर मी। जाके पी लिया, बार में जाके दिखा। बार में बैठता था, रिजाइनमेंट का पूरा स्क्रिप्ट लिखता था मैं। क्या अगर वो मुझे ये कहेगा तो मैं उसे वो कहूंगा, ये मुझे कहेगा तो मैं उसको ऐसे रिएक्ट करूंगा, ऐसे करूंगा तो वैसे करूंगा, पिक्चर बनती थी पूरी। तो यहाँ पे देखा स्पॉन्सर के, बोला ये तुम्हारा ये दोष है यहाँ पे, स्वार्थीपन, ला लापरवाही, डर, बेईमानी, जेलसी, बहुत सारे डिफेक्ट दिखा है मुझे यहाँ पे। तो वहां पे कहा था इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, इनके माफ करना है। बोले माफ करना है, मेरा दोष तो नहीं है, मैं इनको माफ क्यों करूं। बोले इनके लिए प्रार्थना भी करना है। बोला प्रार्थना, अरे प्रार्थना तो छोड़, मैं इनके लिए कुछ कहूंगा ही नहीं। बोला, ऐसा नहीं होता है, तुम प्रार्थना उनके लिए नहीं करना है, खुद के लिए प्रार्थना, मतलब उनके लिए प्रार्थना हुए, खुद को अंदर से शांति आवे कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो। ना यस, कि मैं उन चीजों को परिवर्तन करूं जो मैं स्वीकार करूं, जो मुझे मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा, मुझे उनको माफ करना पड़ा। और मुझे एक एक्सरसाइज दिया था मेरे स्पॉन्सर ने कि रोज हमारी सास के पास जो जो 2 किलोमीटर रहती है मेरे से, उसको गुड मॉर्निंग बोलो, उसके घर में चाय पियो। मैंने करूंगा, मैं क्यों करूं। बोला उसने मुझे दुखाया, ले मेरा बेटा उठा के ले। बोला नहीं, अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बोलता ना, एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। जब भी मैं स्वीकारता हूँ, जैसा सिचुएशन है वैसा स्वीकार करूं, तो मैं मन की शांति होती है। मन की शांति जरूर होती है, डेफिनेटली। ये आत्म शांति का प्रोग्राम है। और जब 5वां कदम है ना, सबसे कठिन था भी, जब मैं लिख रहा हूँ उसके साथ जो सीक्रेट छुपी है ना, जो गुप्त जो गुप्त चुका है, जो सीक्रेट, जो रहस्य चुका है, यहाँ पे छुपा है, वो मुझे बीमार और बनाती है। वो कहते हैं ना, वी आर सिक एज अ सीक्रेट्स। मेरी जो राज है, मेरी जो गुप्त है, मैं जो 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 चीजों को मैं काला कांड नहीं बताना चाहता हूँ, वो मुझे और बीमार बनाती है, क्यों अंदर से खाया जाती है। ये मुझे बहुत कठिन था, 5वां कदम। मुझे पूरा विल पावर यूज करना पड़ा, आत्मशक्ति। मैं जाके जब स्पॉन्सर के पास जाता था, 2-2 घंटे बात करता था, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ती थी, हे ईश्वर मेरा स्पॉन्सर मुझे जज नहीं करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा स्पॉन्सर प्यार से सुनता था, मुझे पहले अपनी भी कुछ उदाहरण देता था, अपनी जिंदगी से अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता था। तो मैं जरा कूल होता था, एट ईज होता था। मेरे को कभी जाने के साथ हम लोग ने प्रोग्राम चालू नहीं किया, थोड़ा सा हालचाल पूछता था, चाय पिलाता था, बाद में हम लोग कार्यक्रम की बात करते थे। मैं कम से कम 6-7 दिन या 8-10 दिन उससे बात किया है कंटिन्यूसली, 2-2 घंटे। बाद में जब पूछता था, रूफस यू आर फिनिश्ड, मुझे बताता था ये कहाँ पे स्वार्थीपन है, कहाँ पे लापरवाही है, कहाँ पे जलन है, कहाँ पे जेलिस, कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे सस्पिशन है। क्यों, इन लोगों ने मेरा अच्छा भी तो किया था ना, बहुत सारा अच्छा चीज वो मैं भूल रहा था देखने के लिए। मैं एक गलती उन पे पिन पॉइंट करके सबको मैं जनरली करता था। तो ये जब देखा मैंने, 5वां कदम में देखा ना, तो मैं ऐसा लगा कि हवे पे चल रहा हूँ करके, यस। बोलता ना, 5वां कदम में वो जो आश्वासन है ना, कि द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड, वी आर वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द क्रिएटर। मुझे ईश्वर का प्रेजेंट फेल्ट हुआ कि अभी मेरे जो अंदर जो ज्योति जल रही थी ना, चिराग जल रहा था ना, वो चिराग फिर से जलने लगा था। सनलाइट ऑफ द स्पिरिट, अंदर की ज्योति, सनलाइट ऑफ द स्पिरिट धीमी हो गई थी, धुंधली हो गई थी। उस पर कचरा जो था, वो कचरा मुझे साफ करना है 4 और 5वें कदम में। और वो साफ करते ये सब मलबा निकालना है, क्लियर विद द रेकेज ऑफ द पास्ट। अतीत का मलबा यही है। 4 और 5वें कदम में अतीत का मलबा निकालता हूँ, और फिर से वो रोशनी जलने लगती है। और जब रोशनी जलती है, तो मेरा ईश्वर से कनेक्शन होता है। क्यों, मेरा दिमाग मुझे मारना चाहता है और दिखाना चाहता है कि ये एक्सीडेंट हुआ। मेरा मन है ना बड़ा चंचल, चालाक, चतुर, शराब नहीं है। जब भी मैं पहले बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतोष रहता था ना, दिमाग मुझे परमिशन देता था जाके पी लेते थे। तो क्यों इतना यात्रा में रहता है। लेकिन अभी ये जो दिमाग चंचल, चालाक, चतुर है ना, ये दिल से बात करना है भाई, दिल से क्या करना। पहले भी दिल से आवाज आती थी, तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता था, मैं जब बाहर में चल जाता था, बोला रूफस तो जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन वो ऑब्सेशन था ना। ऑब्सेशन क्या है, ये अंतर मैं कंट्रोल से पीऊंगा। ऑब्सेशन इज एन आइडिया विच ओवरकम्स ऑल अदर आइडियाज। जो भी है वो जो भी आइडिया है ना, उसको दबा देती है अच्छे आइडियाज को। वो पूरी होता ना, द इनसेन आइडिया वॉन आउट।
पागलपन का जो जुनून जीत जाता है और मैं अपनी अपनी अच्छी आइडिया को दबा देता हूँ, तो भी मैं देखा तो मुझे बहुत हल्का सा फीलिंग हुआ। हमें प्रोग्रेस करना हो, हमारा कार्यक्रम है ना स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं है। हमारी आध्यात्मिकता क्या है? हमारी आध्यात्मिकता, मेरी आध्यात्मिकता क्या कहते हो, इनपरफेक्शन की है, अपूर्णता। पूर्णता की नहीं है, पूर्णता सिर्फ ईश्वर है। परफेक्ट इज ओनली गॉड। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, विकास कर रहा हूं मैं, कभी परफेक्ट नहीं होगा। अभी भी मिस्टेक करूंगा क्योंकि मैं इंसान हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक। आदमी, ह्यूमन बीइंग मिस्टेक करता है। तो जब मैं देखा कि मेरे डिफेक्ट्स क्या है, तो छठा कदम में विलिंग हुआ। इच्छा, जबरी विलिंग, यहाँ पे विलिंगनेस यूज किया। सातवें कदम के, सातवें कदम का प्रार्थना है ना, विलिंग। माई क्रिएटर, आई एम विलिंग दैट यू टेक माई ऑल द गुड एंड द बैड। तीसरे कदम में मैं अपना विल मोड़ता हूँ, टर्निंग पॉइंट पे खड़ा हूँ। टर्निंग पॉइंट है तीसरा कदम है। सातवां कदम, सातवां कदम में जो होता है, ईश्वर मेरा अच्छा भी ले ले और बुरा भी ले ले। मेरा अच्छा और बुराई क्यों मैं देता हूँ? मेरा अच्छा ही क्यों दूं मैं? अच्छाई तो मैं अच्छा करता हूँ, दान करता हूँ, लोगों के प्यार करता हूँ। मेरी अच्छाई मैं अपने मतलब के लिए यूज करता हूँ, स्वार्थीपन के लिए। हमारी किताब में एक एक्टर का दिया है ना, एक्टर जो लाइट्स कंट्रोल करता है, कास्ट कंट्रोल करता है, स्टोरी कंट्रोल करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है। और जो शो फ्लॉप होता है, फिर से एक बार चलता है, नहीं फिर से फ्लॉप होता है। फिर क्या कहता है, थोड़ा सा केयरिंग होता है, थोड़ा सा लविंग होता है, पैसे देने चालू करता है। क्यों? उसका दिल बड़ा नहीं होता है मेरे जैसे? मेरा सोच कि मुझे चाहिए अच्छा उनसे निकालने के लिए, इसलिए मैं केयरिंग होता हूँ, लविंग होता हूँ, मतलब ही होता है कि मुझे उन लोग अपना परफॉर्मेंस दे। समझे? ये इसलिए मेरी अच्छाई भी देना है और मेरी बुराई भी देना है। मेरी बुराई निकालने से मैं, आई शुड बी विलिंग, इच्छा होनी चाहिए कि ये मेरा डिफेक्ट ईश्वर को दे दूं। तभी है ना, थर्ड स्टेप तक मैं अपनी प्रार्थना जो सेरेनिटी प्रेयर है ना, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी। 12वां कदम के बाद ये सेरेनिटी प्रेयर भी बदली होता है कि 12वें कदम के बाद ये सेरेनिटी प्रेयर, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये किताब में है, थर्ड स्टेप और 12वें कदम के बाद, हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो। और तीसरे कदम में, हे ईश्वर मुझे शांति दो, आत्म शांति दो। तो ये पता चलता है कि तीसरे कदम में अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ, 12वें कदम के बाद सबके साथ प्रार्थना करता हूँ। तो ये जब सातवां कदम और आठवां कदम फिर से मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है। नवां कदम में जब क्षतिपूर्ति करता हूँ, यस, बहुत सारी क्षतिपूर्ति। अभी ये 10वां कदम में आता हूँ तो एक प्रॉमिस दिया है, वी आर सीज फाइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन अल्कोहल, वी हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी। बोलता ना, अल्कोहल प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। शराब, ये तब ये शराब का प्रॉब्लम निकल गया। जो पहले कहा था ना, शराब bottles were only the some symptom, we have to get down causes and conditions. Yeah, our drinking बोलता ना was an outer symptom of an inward emotional disorder, deep seated emotional disorder. तो मुझे ये देखने के बाद पता चलता है कि मेरा ये प्रोग्रेस होते जा रहा है। 9वें कदम, 10वें कदम को मेरा जब बोलना ना, वी हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी। दूसरे कदम पागलपन की बात करता है। 10वें कदम में मुझे चंगा बना देता है कि मैं अभी जहाँ पे शराब रहेगी तो मुझे पता है कि मेरे लिए नहीं है। अभी इंसानिटी का मैं देता हूँ। मैं 7-8 महीने पहले, 6-7 महीने पहले मैं किचन में गया था, वहां पे तेल था, तेल पे हाथ लग गया, पैर पे गिर गया, गर्म तेल से मेरा पैर जल गया। मुझे लगा 1 महीना ठीक होने के लिए, लेकिन फिर जाता हूँ किचन में, फिर देखता हूँ कि तेल वहां पे है, क्या मैं वही फिर से हाथ मारूं मेरे पैर पे? तो पागलपन होगा ना। नहीं, अभी सावधान रहता हूँ। तो ये है सैनिटी, कि मेरा दिमाग संतुलन हो चुका है अभी। यस, बैलेंस, कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। 11वां कदम जब ध्यान और प्रार्थना करता हूँ, तब मुझे जाके 12वां कदम है ना, आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स। वो तो ये आज आपके सामने मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ। यही मेरे लिए 12वां कदम चल चल रहा है। और जब भी मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे खुशियाँ आती है। आज मेरा फोन कभी साइलेंस में नहीं रहता है। साइलेंट में रहेगा लेकिन कभी बंद नहीं रहता है। रात को भी मेरा फोन चालू ही रहता है, रात भर। कभी पता है कि कभी भी कॉल आ सकता है करके किसी का। और मैं ओपन बोला ना, मेरे साथ अगर गलती हुई ना, नम्रता से तो बोलता है, भाई मुझे मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बता दो क्या करना है करके। यस, बोलता ना, आई एम टीचेबल। मैं आज भी सीखने के लिए तैयार हूँ, लोगों के साथ, आप लोगों के साथ। तो ये सब चीज मैं देखता हूँ
कि ये सब चीज मुझे करना है। और ये जर्नी जो है ना, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा, मरने दम तक। तो मेरी एलर्जी है ना, अंदर से मरने वाली नहीं है। मेरा ऑब्सेशन उड़ गया, लेकिन एलर्जी है ना, जो क्रेविंग पैदा करती है। अभी सो रही है, प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस है बीमारी, रिकवरी भी प्रोग्रेसिव है। तो ये बीमारी को मैं खाली अरेस्ट करके रखा हूँ, इसका क्योर नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, आध्यात्मिक जीवन एक लिखित नहीं है, हमें जीना है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थियोरी, वी हैव टू लिव इट। सबके एक एक दिन के हिसाब से मुझे ये मिला ना, रिप्रीव मिला, डेली रिप्रीव। आज मुझे, अगर मैंने प्रार्थना की है ना, मैंने प्रार्थना की सुबह में, तो मुझे आज जरूर, आज डेफिनेटली आज की गारंटी है कि ईश्वर मुझे पुण्य बोतल की तरफ नहीं लेके जाएगा। क्यों? तो आज मेरी होम ग्रुप की भी मीटिंग है शाम को, इसलिए मैं दोपहर को फ्री था। संदीप भाई को बोला ठीक है, आता हूँ। आपके स्नेहांचल, पाइनियर और कौन सा ग्रुप है, होप, ये तीनों ग्रुप मिलके सबको धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रण किया, मेरा अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शायद मैं जस्टिस कर चुका हूँ, पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। आपको अगर मैसेज मिला कुछ, तो ईश्वर की मर्जी है ये, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच।